समाज का लोग न विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर पा सकते हैं न शिक्षा में, इसलिए संविधान सभा इस पर विचार करे। तब विचार हुआ था कि बोले कि नहीं, मुसलमानों के बारे में कि आरक्षण चाहिए संविधान सभा में, उन जाति को आरक्षण मोहम्मद रजा जी, सारिक अंसारी जी, सैफ अंसारी जी, सैफ अली खान जी, सैफ अली खान जी, आप लोग वन बाय वन आते रहिए, आते रहिए। देखिए, इतिहास जो होता रहा उसी में बदलाव की छटा आती है और इस बार जिस तरह से 10 वर्षों में मोदी जी का कार्यकाल रहा और जिस तरह से हर एक संप्रदाय जाति के लोगों के लिए काम किया गया प्रधानमंत्री जी की गारंटी के माध्यम से, तो हम लोगों ने यही आह्वान किया है कि अब आपको करके दिखाना है। मोदी जी ने करके दिखाया, अब आपको करके दिखाना है। ईवीएम 4 तारीख को जब खुले जून को, तो लगे कि हाँ, अब हमने भी अपना काम दिखाया। मुझे लगता है कि जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इसी संकल्प के साथ चल रहे हैं कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी भूखा न रहे, कोई के पास रोजगार की कमी नहीं रहे, हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और उसमें सबका योगदान हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और हम लोग उसी पर काम भी कर रहे हैं और हमने आज आह्वान भी किया है कि इस बार आपको भी बदलना है और जो 65 साल जिन्होंने केवल आपका शोषण किया, उनकी भोली बातों में नहीं आके नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर चलने का आह्वान किया। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, आज हमारे एडवोकेट अनवर साहब के नेतृत्व में ये सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम किया। तो मैंने उन्हें आज़ादी के बाद से अभी तक का इतिहास बताने का काम किया है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने इन्हें डरवाते रहने का काम किया है, चाहे जनसंघ से डरवाने का काम किया हो या भाजपा से। लेकिन आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की 140 करोड़ जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं और उसमें हमारा मुस्लिम समुदाय भी आता है। वैसी स्थिति में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सभी भारतीय नागरिक बराबर हैं, तो वैसी स्थिति में इन कांग्रेसियों का बाउंडेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर कब तक बन के रहेंगे। हमने आग्रह किया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती है। ये कांग्रेस के लोग हिंदू मुस्लिम करके और डरवाते रहते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों को। तो आप निफिक्र होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए और फिर राष्ट्र बढ़ाने में अपनी भूमिका भी दिखाइए, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 140 करोड़ जनता भी आते हैं, तो सबका प्रयास से ही हमारा भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ पाएगा और इस भारत का विकास होगा। इसलिए हमने उन्हें आग्रह किया है कि आप कमल फूल का बटन दबा कर गरीबी रेखा के नीचे है उनको ऊपर लाने का काम कर सकती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और हम जुड़े हैं तो हमारा परिवार जुड़े, हमारे साथी जुड़े, ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी संख्या के साथ आज जो हम अल्पसंख्यक समुदाय से लोग भाजपा में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए आए, इसके पीछे 2-3 बहुत बड़ी कारण। ठीक है, एक तो इस कम्युनिटी के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि बीजेपी है तो आप नहीं। ठीक है, उस भ्रम को, उस झूठ को तोड़ने के लिए ऐसा अगर होता तो आज मेरे 52 मुस्लिम भाई 2023 यूपीएससी कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, कल लखनऊ से एक मुस्लिम लड़की सेकंड टॉपर आईसीएसई बोर्ड में नहीं आती।
इससे पहले संस्कृत बोर्ड में एक मुस्लिम लड़का उत्तर प्रदेश से टॉप नहीं करता। आप पूरे हिंदुस्तान में उठा के देख लीजिए, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो हमको नहीं लगता कि आपका धर्म देख के आपको स्थान मिलेगा। हम ये दिमाग में बैठा लिए कि नहीं भैया हमको अपना लेबल रखना पंक्चर बनाने वाला, उस लेबल को तोड़ने के लिए इस दल में हम आए। मुझे कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे कभी चुनाव लड़ना, ना कोई नेतागिरी करना। मैं अपने समुदाय को कोशिश करूंगा कि एक सही फैक्ट्स उसके सामने रखूं। लोग कहते हैं कि भाजपा आएगी तो मुसलमान को भगा देगा। मेरी आबादी का अंदाजा है, इस मुल्क में अगर सही से सेंसस आज करवा दीजिए तो मोर देन 50 करोड़ वी आर हियर इन इंडिया। 25 करोड़ की आबादी को कोई सोचा है, समझा किसको कहते हैं? कोई देखा आंख से? कहाँ फेंकिएगा? हर सागर भर जाएगा। अच्छा, आज आप लोग यहाँ ज्वाइनिंग किया है, लगभग कितने लोग यहाँ ज्वाइनिंग किया और सिर्फ मुसलमान या अल्पसंख्यक? देखिए, इसमें मेरे बहुत से हिंदू भाई का भी सहयोग है। बाहर से मेरे साथ आए हुए, कलकत्ता से मेरे साथी लोग आए हुए हैं। मुस्लिम 40-50 हैं, बाकी सब मेरे हिंदू भाई लोग हैं जो मेरे कहने पे, जो भाजपा से उनका कोई लेना देना नहीं था, आज आपके सामने मौजूद है। अच्छा, जो नफरत की राजनीति जो पलती है, क्या आपके देखिए मेरे इसको सुधार करने? नहीं, ये कहना बहुत टफ है। ऑल ऑफ सडन आप चाहिएगा कि यू टर्न हो जाए कंट्री, नहीं होगा। ठीक है, 100 साल से दिमाग में आपको हम बैठाए हैं, आरएसएस ऐसा है, बीजेपी ऐसा, कांग्रेस ऐसा है, जेएमएम ऐसा है, तो मेरे अकेले के प्रयास से ये कुछ नहीं हो सकता। ये एक झूठ बात होगा कि हम आए और रिफॉर्म हो गया मेरी कम्युनिटी। कोशिश के लिए आए। अच्छा, आज आप ज्वाइनिंग किए हैं, बहुत लोग आपके कम्युनिटी के बीच इसके अगेंस्ट गए होंगे, फेवर किए होंगे, क्या कुछ? देखिए, हमको यहाँ से दाल रोटी नहीं चाहिए। मेरे अगेंस्ट में तो दे आर नॉट गिविंग मी माई ब्रेड एंड बटर। ठीक है, उनको हम जवाब देंगे। ठीक है, जो मेरे अगेंस्ट, हो सकता है हिंदू भी हो, कहाँ से जोला को ले आया ये लोग, आप सिर्फ मेरे कम्युनिटी को मत बोलिए, तो उसको जवाब हम देंगे। हम अपने अच्छे बुरे को सोचकर, हम एक लॉयर है, एक अच्छे रियल एस्टेट बिल्डर है, ठीक है, तो हम अपनी अच्छी बुरे को सोचकर आज आपके सामने, मीडिया के सामने खड़े। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।